अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं। मेरा एनालिसिस मेरे दोस्तों भाइयों गलत भी हो सकता है, मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है, तो मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आज के बुलेटिन का आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ स्कैम से मुतल्लिक कि कल मैंने जब अपनी ईमेल चेक की तो ये मुझे ईमेल आई बाइनांस बाइंड ईमेल के। बाइनांस की तरफ से मुझे दो ईमेल्स आई थी कि शायद मेरे बाइनांस अकाउंट से कोई बंदा, कोई हैकर जो है वो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस चेंज करके अपना ईमेल एड्रेस बाइंड करना चाहता है, लिंक करना चाहता है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं फौरन इस ईमेल को खोला और मुझे फील हुआ कि एक्चुअली ये स्कैम है। तो मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करने लगा हूं ताकि आप इससे लेसन लेके इस तरह जो स्कैमर्स हैं वो इम्पर्सोनेट करते हैं। इवन मेरे अपने चैनल इल्म आलिम के नाम से ट्विटर पे बहुत से अकाउंट हैं, इसी तरह टेलीग्राम पे बहुत से अकाउंट्स हैं और ट्विटर पे अभी तक नहीं है क्योंकि ट्विटर पे मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं है। जैसे ही उधर फॉलोइंग बढ़ेगी, मेरी फैमिली ग्रो होगी, तो जो स्कैमर्स हैं वो इम्पर्सोनेट करते हैं, सेम लोगो इस्तेमाल करते हैं जैसे ये बाइनांस का सेम लोगो है। इवन नीचे आए ये डाउनलोड के बटन के इधर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए अभी ये आपको यहाँ पे लिंक नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने डाउनलोड के ऊपर किया, ये ग्रे कलर के आपको लिंक नजर आ रहा है, सेम बाइनांस का लिंक है। अच्छा नीचे यहाँ पे स्पोर्ट पे भी सेम लिंक दिया और जो बाइनांस का पैटर्न है ईमेल का, सेम वही पैटर्न स्कैमर ने यूज किया। लेकिन एक चीज उन्होंने स्कैमर ने डिफरेंट किया है, जो नॉर्मली जितने भी इम्पर्सोनेटर हैं, बहरूपिये हैं, वो करते हैं। वो क्या करते हैं, सेम लोगो रखते हैं, सेम नाम रखते हैं, लेकिन पीछे अकाउंट जो है उसमें स्पेलिंग की एक दो मिस्टेक्स करते हैं। और उससे जो आम बंदा है बेचारा, वो यही समझता है कि शायद मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ डील कर रहा हूं या जिस इदारे के साथ डील कर रहा हूं, चूंकि उसका सारा पैटर्न उसी तरह जिस तरह का स्कैमर ने किया हुआ, उसको रियल समझ के तो उसमें पार्टिसिपेट करता है और बाद में उसके साथ स्कैम हो जाता है। अब मैं सेम पैटर्न था और ऊपर देखें क्या लिखा है, हेलो योर वेरिफिकेशन कोड इज, जैसे बाइनांस करता है और साथ लिखा था वेरिफिकेशन कोड विल बी वैलिड फॉर 30 मिनट, सेम वही पैटर्न। प्लीज डू नॉट शेयर दिस कोड विद एनीवन, सेम वही पैटर्न। नीचे क्या कह रहा है, इफ यू डिड नॉट इनिशिएट दिस ऑपरेशन क्लिक हेयर टू डिसेबल योर अकाउंट। अच्छा अब यहां पे उसने ट्रिकी किया है। क्लिक हेयर पे मैं जब जाता हूं, यहां पे मैंने एड्रेस को देखा तो ये बाइनांस EZHO.top, ये मैंने कहा यार ये तो बाइनांस का लिंक ही नहीं है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, मैंने इधर आके पहले ऊपर मैंने माउस अपना होवर किया उस हाइपर लिंक के ऊपर, तो मुझे उसका जो नीचे एड्रेस था वो शो हुआ। तो मुझे फौरन मैंने फील किया कि यार ये स्कैमर है। तो आपने, अच्छा होना क्या था, मैं इसके ऊपर क्लिक करता, वहां पे अकाउंट डिसेबल करने के लिए मुमकिन है वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मेरे से लॉग इन करवाता और मेरी सारी डिटेल उसके पास चले जाती। इवन मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, वो सारी चीजें स्कैमर जो है वो पूरा प्लान करके बैठे होते हैं कि कैसे इस बंदे को ट्रैप करना है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे दोस्तों भाइयों, हमेशा इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो स्कैमर्स हैं वो उसके बारे में आप विजिलेंट रहेंगे, आंखें खुली रखेंगे, कान जो है खुले रखेंगे और बड़े विजिलेंटली आप मूव होंगे तो अपना पैसा महफूज रखेंगे। क्रिप्टो मार्केट में यह है कि अगर पैसा चला जाता है, हमारे मुल्क में तो वैसे भी क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं है, तो आप कहाँ FIA वगैरह में रिपोर्ट करते फिरेंगे, आपको बड़े मसाइल हैं इसके लिए। तो आप अपने पैसे के मामले में बड़े केयरफुल हैं। किसी बंदे को आपने पैसा अपना नहीं देना और किसी के कहने पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। इवन आपको मुकद्दस बट कोई बन के कहे कि यार मुझे पैसा दे, ये फलाने IDO में इन्वेस्ट करें, ये फलान जगह पे इन्वेस्ट करें, नो 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 नो, मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। मैं जब कभी भी आपको फील हो कि यार ये बंदा मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करने को कह रहा है या ये कह रहा है मुझे इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करो, वो मैं नहीं हूं, वो स्कैमर है। इवन मैं भी हूं तो आपको नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्केट दोबारा बिटकॉइन का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मार्केट जो है यूं फील हो रहा है कि बिटकॉइन की जो है मार्केट उसी तरह रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले एक ट्रेंड ड्रा किया था। लेकिन दोबारा मैं आपको कह रहा हूं, जब तक बिटकॉइन की प्राइस ये 40,000 की प्राइस को ब्रेक नहीं करती है तो मैं नहीं समझता कि ये पैटर्न, ये जो मैंने ड्रा किया था, इसमें जान है। इस पैटर्न में जान उसी वक्त आएगी जब बिटकॉइन की प्राइस जो है $40,000 को क्रॉस करेगी। और ये 4 आवर का चार्ट है, इसको मैं वॉच कर रहा हूं। जब तक मार्केट जो है इस पैटर्न के अंदर रहेगी वो मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूंगा। अच्छा, कल मैंने डिटेल आप दोस्तों को टेरा लूना की ब्लॉकचेन से मुतल्लिक गाइड किया कि टेरा लूना क्या है, कैसे काम करता है, उसका मुस्तकबिल क्या है, उसकी नेटवर्क में फेलियर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारा मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी खासी उसमें समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे
मार्केट जो है ऑलमोस्ट कल की उसी रेंज में ट्रेड हो रही है लूना टोकन की। तो मुझे ऐसे लग रहा है जितना इस हवाले से डंप आना था, जो फंडामेंटल एकदम फंड क्रिएट हुआ था लूना का, वो डंप आ चुका है। लेकिन मैं यहां पर भी बाइंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लूना में जब बाइंग की थी, मेरी बाइंग थी मेरा ख्याल है $7-8 की। तो जैसे ही ये $89 पे गया तो मैंने मोर देन 90% जितनी मेरी लूना की होल्डिंग थी, $89 पे मैंने वो सेल आउट करवा दी। 90%। अभी भी मेरे पास थोड़ा सा लूना पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अब मजीद बाइंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये फट जब तक क्लियर नहीं होता कि लूना आगे कैसे मूव होगा, मैं इंतज़ार करूंगा। और मैं इंतज़ार करूंगा इस खास प्राइस रेंज के अंदर, कोशिश करूंगा कि $38 पे कुछ थोड़ा बहुत लूना बाय कर लूं, और शायद नीचे यहाँ पे 30 की प्राइस में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आके कोई ना कोई फंडामेंटल चेंजेस वो अपने लाजमी सिस्टम में करेंगे। जैसे कि मैंने कल भी सजेस्ट किया था कि अगर ये अपने एंकर प्रोटोकॉल का वर्जन 2 लॉन्च करते हैं, जिसमें वो ज़्यादा जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है उसको एज अ कोलैटरल रखते हैं। फिलहाल तो दो ही चीज़ें, लूना रख के और इथेरियम रख के, कोलैटरल रख के लोग लोन लेते हैं। तो जब ये क्रिप्टो करेंसीज को एक्सपैंड करेंगे कोलैटरल की अपनी ऑप्शंस को, तो शायद ये लूना की प्राइस दोबारा जो ऊपर जाती नजर आए। तो मेरी नज़र में जो मैं अपने लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, एक तो $38 के करीब है और दूसरा 30 के करीब। फिर शायद नीचे और ड्रॉप होता है तो मैं नीचे भी वॉच करूँ। इट ऑल डिपेंड कि मार्केट इस हवाले से, मार्केट में क्या फंड है, क्या इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को वॉच करके मैं एंट्री डालूंगा। ठीक है जी, आगे आते हैं। क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइसेस है, मेरी फेवरेट क्रिप्टो लिस्ट करेंसीज की, वैसे तो आज भी आपको जो टॉप गेनर नज़र आ रहा है वो ईएनएस है। और ईएनएस की प्राइस जो है ऑलमोस्ट कल भी कोई 18, 19, $20 की रेंज में ट्रेड हो रही थी, आज भी उसी में हो रही है। हाँ, इसमें यह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी जो है उसने गेन किया है। इसी तरह जो लिंक है उसकी प्राइस भी अच्छी, सैंडबॉक्स, माना, ये मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट आपको सारी मार्केट थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ग्रीन ही नज़र आ रही है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिसमें कॉस्मोस है, कॉस्मोस की एक बड़ी ग्रेट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आटम जो क्रिप्टो करेंसी है उस हवाले से, उसमें आप एयर ड्रॉप वगैरह कैसे क्लेम कर सकते हैं, कॉस्मोस ब्लॉकचेन के ऊपर जो लॉन्च होने वाले टोकन्स हैं उनके, वो इन्फॉर्मेशन मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहली न्यूज़, आईएमएफ जो चंद दिन पहले एल सल्वाडोर को तनबीह कर रहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी, जो आपने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है, इसको आप अनडू करो। तो आज वो, ये उनका ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुई है कि एल सल्वाडोर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस साल, वो 3.5% वो ग्रोथ देख रहा है। और ये ग्रोथ क्यों हो रही है, मैं एल सल्वाडोर की इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत जितना मैंने स्टडी किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने के बाद उसमें जो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, उनके जो फंडामेंटल चेंजेस हैं, उस वजह से इमिग्रेंट्स भी वापस आ रहे हैं, टूरिज्म वहाँ पे ग्रो कर रही है। और इसके अलावा और मैंने बिटकॉइन बॉन्ड के बारे में आपको कहा था, जो कि उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के पहले दूसरे या मिड में जाके फरवरी में वो अपना बॉन्ड वगैरह इशू करवाएंगे। और अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी $1 अरब की सरमायाकारी है बॉन्ड्स की, अगर वो $1 अरब से ज़्यादा ख़रीदार हो जाते हैं, तो ये एक तरह का मैसेज होगा उन गरीब ममालिक के लिए जो पैसा इकट्ठा करने के लिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है। और आईएमएफ जो उनको कभी बिटकॉइन को छोड़ने का मशवरा दे रहा था, अब वो कह रहा है जी कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ में वीज़ा की आपके साथ शेयर करूंगा। वीज़ा क्या है, अक्सर आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो उसके ऊपर दो किस्म के लोगो लगे होते हैं, या वीज़ा या मास्टर कार्ड। यानी ये दो बड़ी बिग ग्लोबल जाइंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं। ये जितने पूरी दुनिया में आपको रवायती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नज़र आते हैं, यानी बैंक्स हैं, बैंक का और उसके क्लाइंट का जो ताल्लुक है, उसकी ट्रांजैक्शन का, उसको आसान करने के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड अपनी पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो एक कार्ड इशू करते हैं, यूज़र, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें मेरे पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसे को बैंक अगर बंद हो जाता है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो वीज़ा मास्टर कार्ड फैसिलिटेट करता है कि वो एक मुझे कार्ड इशू करता है बैंक के थ्रू। उस कार्ड में उतना ही बैलेंस होगा जितना कि मेरे अकाउंट में होगा या जितना बैंक ने मुझे परमिशन दी होगी। उस कार्ड के जरिए बैंक बेशक बंद है या ओपन है या बैंक मेरे से दूर है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कार्ड है, मैं किसी पॉइंट ऑफ सेल पे हूँ, मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, मैं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ, मैं किसी एटीएम के पास हूँ, तो मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और बैंक की एटीएम में जाके अपने पैसे निकाल सकता हूँ। तो ये सेम सर्विस वीज़ा ने 65 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है पिछले साल में।
और 65 पार्टनरशिप का मतलब ये है, ये जो प्लेटफॉर्म है 65, इसका मतलब ये है कि उनके जो यूजर्स हैं उनके अगर क्रिप्टो करेंसीज उनके अकाउंट में पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अगर एट एनी टाइम उसको कैश आउट करवाना है तो उनको कोई जरूरत नहीं कि पहले वो बैंक में विड्रॉ लें, उसकी अलग फीस पे करें, फिर बैंक की जब वो प्रोसेसिंग, फिर दोबारा उस कार्ड के जरिए पेमेंट्स वगैरह करेंगे, विड्रॉवल लेंगे तो उधर से अलग पे कोई जरूरत नहीं है। वीजा बराह रास्त उन प्लेटफॉर्म के जरिए उन यूजर्स को फैसिलिटी देगा कि जैसे वो रवायती बैंक से अपने पैसे कैश आउट करवाते हैं, इसी तरह उन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से अपने पैसे वो विड्रॉ करवाएंगे। तो ये बिग बिग डेवलपमेंट है। और वीजा जो है बिग जाइंट कंपनी है, जैसे मास्टर है, और इनके मेरा ख्याल है करोड़ों में मर्चेंट्स है पूरी दुनिया में। तो अच्छी खासी ये डेवलपमेंट है। आगे एक और बिग बिग डेवलपमेंट है, ये संदीप साहब हैं, आपको पता है जो पॉलीगॉन है उसका फाउंडर है। इन्होंने एक रिलीफ फंड कायम किया था पिछले साल, आपको याद होगा, शायद लास्ट ईयर मई की बात है। इंडिया में जो कोविड केसेस थे वो अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे। उस वक्त जब इंडिया में कोविड फैल रहा था अच्छा खासा, तो उस वक्त पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सुकून था, लेकिन ग्लोबली बड़े मतलब हमदर्दाना लोगों का एटीट्यूड था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इवन पाकिस्तान ने भी, हम सब जो हमारी जो कम्युनिटी है, पूरी दुनिया की जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उन्होंने इंडिया को बड़ा सपोर्ट किया। तो इस सेंस में ये एक तरह के क्रिप्टो इंटरप्रेन्योर हैं इंडियन के, इन्होंने कहा कि यार मैं कैसे इस सूरत हाल में, जबकि मेरे मुल्क के हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो बासी हैं, वो इस क्राइसिस में गुजर रहे हैं, तो इन्होंने एक क्रिप्टो रिलीफ फंड कायम किया और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में अपने ट्वीट्स के जरिए मैसेजेस किए कि कोई भी बंदा अगर इस रिलीफ फंड में इंडियन हुकूमत का हाथ बटाना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है, तो ये क्रिप्टो रिलीफ फंड है, आप यहाँ पे क्रिप्टो फेंक सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं इस क्राइसिस में, अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं हमारी हुकूमत की। तो इस सिलसिले में आपको याद होगा लास्ट ईयर विटालिक बटरन को जब शिबा इनो का जो ऑनर है उसने 50% सप्लाई गिफ्ट कर दी थी, तो वो विटालिक बटरन ने उसका जितना उसको शिबा मिला था वो सारे का सारा शिबा रिलीफ फंड में, इस क्रिप्टो रिलीफ फंड में फेंक दिया, जो कि संदीप ने बनाया था। फिर 500 उसने अपने इथीरियम भी इनको ट्रांसफ़र किए थे, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन उस वक्त उनकी वैल्यू $1 बिलियन बनती थी। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि विटालिक बटरन ने किया, फिर ये क्रिकेटर है ब्रैटली, उसने भी क्रिप्टो रिलीफ फंड में पैसे वगैरह डाले थे। तो सिर्फ शिबा नहीं था, नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की इन्होंने लिस्ट दी है। अगर इनकी वेबसाइट पे आप जाएं क्रिप्टो रिलीफ इस तरह, तो आप, बल्कि ये मैं ऊपर क्लिक कर, ये देखें cryptorelief.in, वहाँ पे सारी ट्रांसपेरेंसी, बाकायदा ऑडिट वगैरह भी आपको नज़र आएगा कि कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, एक एक डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, इसमें मुझे ये था कि शायद वो फ़ौरन हुकूमत को दे दिया होगा और हुकूमत ने वो यूज़ कर लिया होगा, ऐसा नहीं है। इनके अकाउंट में अभी भी फंड्स हैं। या तो ये है कि उस वक्त जितने फंड्स आए थे वो सारे उन्होंने यूज़ कर लिए थे, उसके बाद अभी तक इनके जो क्रिप्टो रिलीफ फंड्स हैं, डोनेशंस अभी तक जारी हैं। और उस डोनेशंस में से इन्होंने फैसला किया, ये देखें संदीप ने कहा हैव बीन इन डिस्कशन विद विटालिक बटरन, से इनकी बातचीत चल रही है कि ये जो रिलीफ एफर्ट्स हो रही हैं इंडिया में, इसको कैसे मजीद स्पीडी किया जाए, कैसे एक्सेलरेट किया जाए। तो सोल्यूशन ये इन्होंने निकाला कि उसमें से 100 मिलियन जितना इस वक्त फंड है इनके पास, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 700-800 मिलियन अभी भी इनके क्रिप्टो रिफंड में पड़ा हुआ, तो उसमें से 100 मिलियन ये विटालिक को वापस करेंगे। विटालिक जो है सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के किसी और एरियाज में जहां कोविड से लड़ने की जंग की जा रही है, वहां पे वो यूज़ करेगा। तो एक तरह का रिलीफ फंड वहां से निकाल के नॉन इंडियंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है। आगे चलते हैं जी। ये मैंने आपके साथ, माफ़ कीजिएगा, आपके साथ ये मैंने न्यूज़ शेयर करनी है कि जो बिग बिग ब्लॉकचेन्स हैं उनमें जो बिग वेल्स हैं उनकी कितनी सैचुरेशन है, यानी उनका कितना रोल है उन ब्लॉकचेन के ऊपर। अच्छा, ये कार्डेनो की बिग वेल्स की नंबर ऑफ बिग वेल्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, जिनके पास जो टोटल सप्लाई है, कंसंट्रेशन उनकी तकरीबन 2.8% कार्डेनो के पास जो वेल्स की सप्लाई है। बाकी तकरीबन 97% जो है वो कम्युनिटी के पास है। छोटे छोटे जो वॉलेट्स हैं, मतलब किसी के पास $10 से लेके आगे मिलियंस के हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वेल्स आपको 2 नज़र आती हैं। अगली ब्लॉकचेन मैं आपको शो करवाऊंगा वो है इथीरियम। इथीरियम का जो 21% सप्लाई है वो वेल्स के पास है, जो कि बिग वेल्स हैं, जिनमें जो नंबर हैं उनके वेल्स के वो 6 हैं, जिनमें मेरा ख्याल है विटालिक बटरन भी लाजमी शामिल होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी फैंटम के जो वेल्स हैं वो 65%, उसका जो फैंटम की जो ब्लॉकचेन की सप्लाई है
57% जो सप्लाई है वो बिग वेल्स के पास है जो कि 12 नंबर है। और अगला जो है आपको और हैरान करते हैं वो है पॉलीमैटिक। पॉलीमैटिक की 75% जो सप्लाई है वो बिग बिग वेल्स के पास है और कम्युनिटी के हाथ में सिर्फ 25% है। इसमें इसको आप ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये किसी भी वक्त मार्केट को डंप कर सकते हैं। तो ये अगर 75% सप्लाई जो है वो बिग वेल्स के पास है तो इसका मतलब है देयर इज़ द ह्यूज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो किसी भी वक्त आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे के मार्केट को फिर डंप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो वेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल 11 हैं, लेकिन सप्लाई उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने जहन में रख के इन सारी ब्लॉकचेन के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपने करनी है तो। अच्छा जी, आगे जस्टिन बीबर की भी एंट्री हुई है। जस्टिन बीबर ने ये एक बोर्ड ऐप जो है बाय किया है, एक मंकी बंदर बाय किया है। और कितना पे किया है इन्होंने? 500 इथीरियम, 500। और यही जो ऐप था ये आज से 9 माह पहले जब मिंट किया गया था, मिंट होकर पहली बार सेल हुआ था तो उसकी प्राइस थी 0.24 इथेरियम। आज से 9 माह पहले इस एनएफटी की प्राइस थी 0.24 इथेरियम। और आज जो जस्टिन बीबर साहब ने बाय किया है वो 500 इथेरियम पे करके किया है और उसको फिर सेल पे लगाया हुआ है। और जिसके ऊपर अभी हाईएस्ट ऑफर चल रही हैं, ऑफर्स अभी चल रही हैं। जो हाईएस्ट प्राइस है वो है जी 13 इथेरियम। 500 का बाय किया उन्होंने, 13 पे तो नहीं सेल आउट करना ना। तो ये एनएफटी का बुखार है। पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे हम जब छोटे थे तो उस वक्त इंडियन एक्टर्स और पाकिस्तानी एक्टर्स के कार्ड मिला करते थे और ईद के ईद हम लोग ना इन्वेलप में कार्ड्स डाल के अपने फेवरेट हीरोज़ के, हीरोइंस के उनके बड़े अच्छे मुख्तलिफ किस्म की मॉडलिंग पोज होते थे, वो प्रिंट आउट कार्ड इस तरह के होते थे। मुझे नहीं पता मेरे आप जो मेरी ऑडियंस है इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन मुझे याद है आज भी बचपन में हम दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट इस तरह किया करते थे और पता नहीं शायद 1-2 रुपए का एक कार्ड हुआ करता था। और मैं, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और इस तरह के 2-3 एक्टर हुआ करते थे, हीरोज़ हुआ करते थे, उनकी मैं वो कार्ड अपने दोस्तों को गिफ्ट किया करता था। तो सेम यही चीज़ अब आपको डिजिटल दुनिया में एनएफटी की सूरत में नज़र आ रही है। अब इस ये जो मंकी है इसका क्या यूज़ है? ये सिंपल ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ एक ग्राफिक्स है। उस ग्राफिक्स की इतनी वैल्यू हुआ 500 इथीरियम का इसने जस्टिन बीबर ने बाय किया है तो इसकी मिलियंस में प्राइस बनती है, मिलियंस में। यू कांट इमेजिन, मिलियंस। तो ये एक ऐसा कार्ड जिसकी कोई रियल वर्ल्ड में यूज केस नहीं है। तो लोग जो हैं अपनी एक तरह की यूं समझ ले कि ये अमीरों के चोंचले हैं। तो एनएफटी के अंदर, आर्ट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। मैं अभी इधर ही रहता हूँ इसी पेज के ऊपर। मैं आने वाले वक्तों में, एक तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, डिजिटल आर्टिस्ट, वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि सर हम एनएफटी बनाएंगे, आप अपनी कम्युनिटी के साथ वो शेयर करें। तो अनकरीब मैं एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप में से कोई बंदा जो क्रिएटर है, जो कुछ भी अपनी ऐसी वो चीज़ उसके पास है जो वो समझता है कि हाँ वो डिजिटली उसकी एनएफटी बना के सेल आउट कर सकता है, तो वो मैं जो प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, वो जो मैं अपना पब्लिशिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, उसके अंदर आप अपनी अपनी एनएफटी जो है वो लिंक कर सकते हैं। जब मैं वो करूंगा स्टार्ट, इंशाल्लाह मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा ताकि सारे जो क्रिएटर्स हैं एनएफटी वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और सबको बेनिफिट हो। तो वो हम बाद में सारे टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सैंडबॉक्स के मतलब न्यूज़ है जी। सैंडबॉक्स ने इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक थोड़ा सी प्रॉब्लम आई और अगर वो उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट ना करते और उसको सॉल्व ना करते तो शायद यहाँ पे भी अच्छा खासा हैक हो सकता था। लेकिन बहरहाल इन्होंने बड़े सेंसिबल काम किया। इन्होंने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉब्लम थी, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बाकायदा जो कंपनीज हैं, ऑडिटेड कंपनीज, वहाँ से ऑडिट करवाया। 2 मुख्तलिफ कंपनीज थे। और अब इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग, जिस बंदे ने भी सैंडबॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने लैंड्स वगैरह, ये जो कुछ भी आपने एसेट्स बाय किए हुए हैं सैंडबॉक्स में, उसको आप माइग्रेट करें अपने पुराने लैंड बॉक्स से, अपने पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये वो एड्रेस है, इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस पर आपने क्लिक करना है, अपना अकाउंट वगैरह, वॉलेट वगैरह कनेक्ट करना है। तो जो पुरानी आपकी लैंड्स हैं, जो पुराना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाटा पड़ा हुआ है, उसको आपने नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और साथ ये भी लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप अच्छी तरह पहले स्टडी कर लें, ड्यू डिलिजेंस कर लें। मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने अच्छी तरह इस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करके, वेरीफाई करके, तो फिर आपने ये एक्शन लेना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं जी, एयर ड्राफ्ट से मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कॉस्मोस होल्ड किया हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल आपने बाइनांस या किसी और एक्सचेंज से कॉस्मोस के टोकन बाय करके रखे हुए हैं और उसको अगर आप स्टेकिंग पे लगाएंगे, स्टेकिंग के लिए इनके दो वॉलेट हैं, पहले जहां जिस एक्सचेंज में आपने बाय किया है वहां से फंड्स लेके आए, इनका ये कैपलर वॉलेट है और ये कॉस्मोस, ये दो इनके वॉलेट हैं। इनके लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी अपनी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने कोई नहीं होल्ड किया हुआ, खुद इसको ड्यू डिलिजेंस करके अच्छी तरह स्टडी करके तो आपने ये सारा कुछ करना है। आपने फंड्स यहाँ से अपने एक्सचेंजेस से लेके आना है कॉस्मोस के वॉलेट में। जब कॉस्मोस के वॉलेट में ले आएंगे तो उसको स्टेकिंग पे लगा देना है। जैसे ही आप स्टेकिंग पे लगाएंगे तो ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप टाइम टू टाइम कॉस्मोस के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स के फ्री एयर ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि ये इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें, टाइम टू टाइम जो मुख्तलिफ इसको विजिट करते रहें, जो नए लॉन्च होने वाले टोकन हैं वो अपने यहाँ पे एयर ड्रॉप करते हैं। और एयर ड्रॉप का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब आप फंड जो हैं अपने वॉलेट पे ले आएंगे, उसको स्टेकिंग पे लगाएंगे तो स्टेकिंग के ऊपर आपको रिवार्ड मिलता है। अभी ये नोमिक की बहुत ज़्यादा अफवाह है जी कि ये अपना एयर ड्रॉप करेंगे और इन्होंने स्नैपशॉट लिया 21 जनवरी को, यानी 21 जनवरी तक जिस बंदे ने कॉस्मोस किया हुआ था स्टेक, उसको ये फ्री में एयर ड्रॉप मिलेगा। आगे ये जो रॉ टोकन है इसका भी एयर ड्रॉप होना है, जो कि कंफर्म है, ये र्यूमर नहीं है, अफवाह नहीं है, ये कंफर्म है। इसका इन्होंने स्नैपशॉट अभी नहीं लिया, रैंडमली फरवरी यानी नेक्स्ट मंथ में वो रैंडमली वो स्नैपशॉट लेंगे और जिस जिस बंदे ने स्टेकिंग की होगी उसके बदले उसको रॉ टोकन मिलेंगे। तो ये वो सारी डिटेल है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा।